तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सावशन अब इन तीनों कॉफिन्स को ग्रेड करता हुआ यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद इधर हम इस प्लेस के दूसरे भाग को देखते हैं जहाँ पर सारे मरे हुए सुप्रीम अपने अपने कॉफिन से दोबारा से जागने लगते हैं और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये बस कुछ समय के लिए रेस्ट कर रहे थे। और अब सीन चेंज होता है और हम एक सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर सावशन उस पजल वाले स्टोन को सॉल्व करवाने के लिए आया था। और अब चलते चलते ब्लैकी किसी पर्सन को देखते हुए कहता है कि सावशन वो बंदा मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, क्या हम लोग पहले भी उस पर्सन से मिल चुके हैं? तब सावशन कहता है कि हाँ हम लोग शायद उस पर्सन से मिल चुके हैं, मगर अब उस पर्सन के बॉडी में जो सोल है वो किसी और का है, यानी किसी दूसरे पर्सन का इस बॉडी में फिर से पुनर्जन्म हुआ है। जिस पर अब ये आदमी भी सावशन के करीब से गुजरते हुए सावशन के ऑरा को फील कर लेता है और फिर अपने आप से कहता है कि मैं जब से इस वर्ल्ड में आया हूँ तब से ये पहली बार है जब मैं इतने पावरफुल टेरिफाइंग ऑरा को फील कर रहा हूँ। तब सावशन इसे अब पीछे से देखते हुए कहता है कि अच्छा तो इसने मेरे ऑरा को फील कर लिया, अब तो वाकई में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर ये पर्सन है कौन। और ये कहकर सावशन इस आदमी का पीछा करने लगता है, जिस पर अब कुछ दूर जाने के बाद ये आदमी भी नोटिस कर लेता है कि सावशन उसे फॉलो कर रहा है। तब ये आदमी अब रुकते हुए सावशन को डायरेक्टली कहता है कि तुम मुझे इस तरह से फॉलो करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम एक्सट्रीमली पावरफुल हो, इसलिए बताओ क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? जिस पर सावशन कहता है कि ब्लैकी जरा पता तो लगाओ कि आखिर इसकी लेवल क्या है, क्योंकि इस पर्सन का सोल तो हमारे वर्ल्ड का नहीं लग रहा। तब ब्लैकी भी ओके कहते हुए अब अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और फिर सीधे इस पर्सन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिसे देखकर ये पर्सन भी बहुत ही तेजी से ब्लैकी के पंजों से बचता है। तब ये देखकर ब्लैकी कहता है कि सावशन इसके पास कोई खास पावर तो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों इसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी लेवल ज्यादा से ज्यादा सुप्रीम लेवल के फर्स्ट लेवल पे होगी। जिस पर सावशन कहता है कि कैरी ऑन, मुझे इसका मार्स सोल भी देखना है। तब इतना सुनते ब्लैकी इसके ऊपर दोबारा से अटैक करना शुरू कर देता है, जिस पर यह आदमी ब्लैकी से बचते हुए कहता है कि अब मेरे पास भी कोई चारा नहीं है, मुझे भी अपने पावर्स का यूज करना ही होगा। और इतना कह के ये आदमी भी अपने मार्शल स्पिरिट को अपेयर करने लगता है और फिर एक पावरफुल पंच के साथ ब्लैकी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तब इसके अटैक को देखकर ब्लैकी कहता है कि क्या बकवास है, इतना कमजोर अटैक देखकर पता नहीं मुझे क्यों जिन्यूरलम वालों की याद आ गई। और ये कहकर ब्लैकी बस इसकी ओर देख के एक छोटा सा रोर कर देता है और इतने में ही आदमी तुरंत ही बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर सावशन कहता है कि ब्लैकी तुम्हें इसके साथ थोड़ा हल्के से पेश आना चाहिए था, क्योंकि बेचारा आज ही रिबॉर्न हुआ था। तब ब्लैकी कहता है कि और कितने हल्के से पेश आओ, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। जिस पर सावशन अब अपनी पावर से यूज करते हुए इसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करने लगता है। तब थोड़ी देर में सावशन कहता है कि मुझे पता था, जिस पर ब्लैकी कहता है कि आखिर हुआ क्या? तब सावशन स्माइल करते हुए कहता है कि ब्लैकी मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, ये पर्सन हमारे वर्ल्ड का नहीं है, मगर इसकी मेमोरी से मुझे इतना पता चल गया कि इसके वर्ल्ड में पावर सी लेवल और हमारे वर्ल्ड के पावर सी लेवल बिल्कुल सेम है। इसके वर्ल्ड में मोस्ट पावरफुल पर्सन का लेवल ताइजुन है, जो हमारे यहाँ के सुप्रीम लेवल के पीक लेवल के बराबर है। जिस पर ब्लैकी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ये पर्सन इतना ज्यादा वीक कैसे है, ये तो मेरे एक सिंपल से रोल को भी नहीं संभाल पाया। तब सावशन कहता है कि शायद इस बॉडी में दोबारा से रिबॉर्न होने की वजह से ये अभी इस बॉडी में पूरी तरीके से कंफर्टेबल नहीं है और बिल्कुल मेरी तरह से इस नई बॉडी में दोबारा से अपनी पावर्स को अचीव करने में अभी समय लगेगा। और फिर सावशन खड़े होते हुए कहता है कि बच्चे अगर तुम दोबारा से रिबॉर्न हुए हो तो जरूर इसके पीछे कोई रीजन होगा, तो अब जल्दी से पावरफुल बनो और अपने रियलम में वापस लौटो, ताकि तुम्हारे जरिए मैं भी ये देख सकूं कि आखिर तुम्हारे वर्ल्ड में क्या खास बात है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें एक दूसरे पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये पर्सन सावशन को ग्रीट करते हुए कह रहा था कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब सावशन कहता है क्वेश्चन ऑफ मिस्टर मैकेनिक, तुमने न जाने मेरे प्रीवियस लाइफ में मेरे कितने सारे पजल्स को सॉल्व किया था और आज भी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक पजल को सॉल्व करो। जिस पर यह आदमी कहता है कि आप बस मुझे इतना बताइए कि मुझे क्या सॉल्व करना है। तब सावशन इसे वही स्टोन पजल देते हुए कहता है कि सॉल्व इसे करना है। जिस पर यह आदमी अब इस स्टोन पजल को देखते हुए कहता है कि इसका मैकेनिज्म तो काफी ज्यादा एंशिएंट लग रहा है। तब सावशन कहता है क्या तुम इसे सॉल्व कर पाओगे? जिस पर यह आदमी कहता है कि आपके लिए कुछ भी। और ये कहकर ये पर्सन अब अपने इंस्ट्रूमेंट्स को निकालते हुए इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करने लगता है, मगर काफी एनर्जी वेस्ट होने के बावजूद ये पजल जरा सा भी सॉल्व नहीं होता है। तब ब्लैकी धीरे से बहुत ही फनी स्टाइल में कहता है कि सावशन मैं कह रहा हूँ कि उसे रोक लो, वो उस स्टोन में जरूरत से ज्यादा बल लगा रहा है और अब मुझे इस बात का डर है कि कहीं वो उस पजल को तोड़ ना दे। जिस पर सावशन कहता है कि रिलैक्स ब्लैकी, वो अपने काम में माहिर है, ऐसा कोई भी पजल नहीं जिसे वो नहीं सॉल्व कर सकता। और अब काफी देर मेहनत करने के बाद फाइनली ये पजल सॉल्व हो जाता है, मगर इसे सॉल्व करने में इस आदमी का काफी एनर्जी वेस्ट हो जाता है। तब सावशन इस आदमी को एक पिल देते हुए कहता है कि थैंक यू सो मच क्वेश्चन, अगर लाइफ में तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर तुम मुझे बेझिझक याद कर सकते हो। जिस पर ये आदमी भी अब इस पिल को खा के थैंक यू सो मच फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड कहता है और फिर ये आदमी यहाँ से जाते हुए कहता है कि मेरा काम हो गया इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। तब उस आदमी जाने के बाद सावशन इस पजल के अंदर देखते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर इसके अंदर है क्या। जिस पर अब इस पजल को टच करते ही सावशन को एक टोकन मिलता है। तब इस टोकन को देखते हुए ब्लैकी कहता है कि सावशन ये टोकन कितना चमक रहा है, क्या मैं इसे खा लूं? जिस पर सावशन बहुत ही फनी तरीके से ब्लैकी को एक पंच मारते हुए कहता है कि तुम्हें तो बस हर समय खाने की पड़ी हुई रहती है। और फिर सावशन इस टोकन को देखते हुए कहता है कि ये वही थर्ड सुप्रीम का टोकन है, इसका मतलब हमारे हाथ कुछ बहुत ही बड़ा लगने वाला है। तब ब्लैकी कहता है कि जो करना है जल्दी करो, मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा। जिस पर सावशन सीधे इस टोकन को लेके बाहर आ जाता है और फिर इस टोकन को अपनी पावर से थोड़ा चार्ज भी करने लगता है। तब इस टोकन में सावशन के पावर के टच होते ही वही थर्ड सुप्रीम
पैर होता है, जो अब सावशन को देखते हुए कहता है कि अच्छा तो तुमने मेरे पजल को सॉल्व कर ही लिया। जिस पर सावशन ने सुप्रीम को ग्रीट करते हुए कहता है कि क्रिएशन गॉड को देख पाना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तब ये सुप्रीम कहता है कि बहुत खूब, तुम्हारे से जूनियर के पास जिसके पास गॉड लेवल की पावर से वो मुझे इस तरह से ग्रीट कर रहा है, ये देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। जिसे सुनकर सावशन अपने मन में कहता है कि इसका मतलब ये मेरे सारे पावर्स को देख पा रहे हैं, यानी वाकई में एंशिएंट टाइम के सुप्रीम्स गॉड लेवल के थे। और अब ये सुप्रीम कहते हैं कि जूनियर तुम एक फिजिकल कल्टीवेटर हो, मगर ये कितने अफसोस की बात है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने ऑलरेडी अपने एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के सारे लेवल्स को लगभग अचीव कर लिया है। इतना ही नहीं, तुमने लाइफ और डेथ के टर्न को भी कल्टीवेट किया है, यानी तुम मेरे हिसाब से हर एंगल से बेस्ट हो। मगर चूंकि तुम्हें मेरा गॉड टोकन मिला है, इसीलिए तुम मेरे ट्रेजर्स को लेने के लिए वर्दी हो। तो अब मेरे जाते ही तुम इस टोकन की हेल्प से मेरे पैलेस में जा सकते हो, जहाँ पर तुम्हें वो ट्रेजर्स मिल जाएंगे। जिस पर सावशन इस गिफ्ट के लिए थैंक यू सो मच सीनियर कहता है। तब ये सुप्रीम कहता है कि जूनियर मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। जिस पर सावशन कहता है कि प्लीज बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब ये सुप्रीम कहता है कि जूनियर मैं चाहता हूँ कि तुम किसी को फाइंड करो जो तुम्हें सब कुछ बता सके कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था, ताकि तुम मेरे द्वारा क्रिएट किए हुए सारे सुपरनेचुरल पावर्स को डाउन कर सको। जिस पर सावशन कहता है कि डोंट वरी सीनियर, मैं ये कर दूंगा, बस मुझे ये बताइए कि आखिर मुझे फाइंड किसे करना है। तब ये सुप्रीम कहता है कि जूनियर मेरा ये स्टोर किया हुआ डिवाइन सोल बस इतनी देर तक ही अलाइव रह सकता था, इसलिए अब तुम बिना किसी देरी के मेरे पैलेस में जाओ, वहीं पे तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जिसे सुनकर सावशन सुप्रीम को रोकते हुए कहता है कि सीनियर रुक जाइए, मुझे अभी भी आपसे बहुत कुछ पूछना है। मगर सावशन कितना कहते सुप्रीम का ये प्रेजेंस भी खत्म हो जाता है। जिस पर सावशन ब्लैकी से कहता है कि ब्लैकी चलो चलते हैं, और ये कहकर सावशन टोकन के द्वारा क्रिएट किए हुए पोर्टल में कूद जाता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें बुद्धा टेम्पल का सीन दिखाया जाता है, वही बुद्धा टेम्पल जहाँ पे लुएनफी ने कत्लेआम मचाया था। और अब थोड़ी देर में इस टेम्पल में एक प्रीस्ट आ जाता है। तब इस प्रीस्ट को देखते हुए ये मॉन्क कहता है कि आखिर आप है कौन। जिस पर ये प्रीस्ट अब हंसते हुए कहते हैं कि स्वाभाविक सी बात है कि मैं इतने दिनों से गायब था, इसलिए तुम मुझे नहीं पहचान पाए। और ये कहकर ये प्रीस्ट अपने धर्मासोल को बाहर निकाल लेते हैं। तब इस मार्सोल को देखते ये मॉन्क बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि क्या, और फिर ये मॉन्क अपने घुटनों में बैठते हुए कहता है कि आप तो इस टेम्पल के प्रीस्ट हैं जो आज से कई सौ साल पहले यहाँ से चले गए थे। जिस पर ये प्रीस्ट इस मॉन्क को उठाते हुए कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ही हूँ जिसने इस टेम्पल की नींव रखी थी, मगर आखिर इस टेम्पल का ये हाल किसने किया और बाकी के मॉन्क्स कहाँ गए। तब ये मॉन्क रोते हुए कहता है कि आप जब इस टेम्पल में नहीं थे तब लुएनफी ने इस बात का फायदा उठा के सारे मॉन्क्स को मार दिया। इतना ही नहीं, उसने इस टेम्पल को भी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि कोई भी दोबारा से रीबॉर्न ना हो सके। जिसे सुनकर ये प्रीस्ट कहता है कि अच्छा तो ये सब लुएनफी ने किया है, ठीक है, अब इस टेम्पल का रिवेंज मैं खुद ही लुएनफी जाके लूंगा। तब ये मॉन्क कहता है कि लेकिन लुएनफी अभी इस पूरे नौ रिलम का मोस्ट पावरफुल सुप्रीम है, जिसने यहाँ तक कि आउटर रिलम के किंग्स को भी दौड़ा दौड़ा के मारा है। जिसे सुनकर ये प्रीस्ट कहता है कि अच्छा तो इसका मतलब मैं काफी दिनों तक अपने समाधि में चला गया था, मगर अब चूंकि मैं वापस लौट चुका हूँ तो अब मैं भी देखता हूँ कि आखिर वो लुएनफी मेरे धर्मा पावर से सामने कितनी देर तक टिक पाता है। और अब सीन चेंज होता है और हम उस थर्ड सुप्रीम के पैलेस को देखते हैं, जहाँ पर थोड़ी देर में अब सावशन और ब्लैकी भी पहुंच जाते हैं। जिस पर अब सावशन कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर सीनियर के पास कौन कौन से ट्रेजर्स मौजूद है। तब ब्लैकी नीचे उतरते हुए कहता है कि सावशन इन हर्ब्स को भी रख लो, ये ग्रास जैसे दिखने वाले पौधे भी काफी ज्यादा रेयर है। जिस पर सावशन भी राइट कहते हुए इन हर्ब्स को उठा लेता है और फिर ये दोनों इस थर्ड सुप्रीम के पैलेस के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उस सुप्रीम ने काफी सारे ट्रेजर्स को सजा के रखा था, जिन्हें देखकर ब्लैकी अब लाटअप खाते हुए कहता है कि कह दो कि हम लोग हेवन में है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस चूंकि मैं अपने टाइम मैनेजमेंट के कारण एक दिन में एक से ज्यादा वीडियो को अपलोड नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए हमने डार्क फैमिली की ओर से एक नई एनिमे एक्सप्लेनेशन चैनल को लॉन्च किया है, जिसका नाम है मिस डार्क एक्सप्लेनर। इस चैनल पर मेरी ही सिस्टर मिस डार्क ने न्यू एनिमे सीरीज गार्डियन ऑफ द स्पिरिट का एपिसोड 1 भी अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो अब जाओ और न्यू सीरीज को एंजॉय करो।